नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 17वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का 10वां भाग है। और आज का टॉपिक है रामसर अभिसमय या सम्मेलन 1971, जिसे इंग्लिश में रामसर कन्वेंशन 1971 कहते हैं। रामसर अभिसमय में एक शब्द है रामसर। रामसर से ऐसा प्रतीत होगा कि यह भारत का कोई शहर है, किंतु इसका संबंध ईरान से है। रामसर शहर में 1971 में बहुउद्देशीय अंतर सरकारी आर्द्रभूमियों के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था। ये जो रामसर सम्मेलन है यूएनए से जुड़ा हुआ नहीं है। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। आइए थोड़ा सा डिटेल में रामसर अभिसमय को अध्ययन करते हैं। रामसर सम्मेलन अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल सम्मेलन था। इसमें अलग अलग देशों की सरकारों ने भाग लिया था। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब हुआ कि अलग अलग देशों की सरकारें ने इसमें भाग लिया था। यह बहुउद्देशीय सम्मेलन था। इसमें पहली बार आर्द्र भूमियों के संबंध में सम्मेलन हुआ था, यानी कि इसे पहली बार आर्द्र भूमियों के संबंध में सम्मेलन कह सकते हैं। इसमें विशेष पारिस्थितिकी तंत्र पर बात की गई, खास करके आर्द्र भूमियों के बारे में। सन 1982 में भारत शामिल हुआ था। यह सम्मेलन यूएनओ से जुड़ा हुआ नहीं है, यह अपने आप में स्वतंत्र सम्मेलन था। आइए देखते हैं कि जिन जिन देशों ने रामसर अभिसमय में या सम्मेलन में शामिल हुए थे उनके दायित्व क्या क्या हैं। उनका कहना है कि पहले दायित्व के अंतर्गत देखेंगे कि आर्द्र भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप आर्द्र भूमि में हो, किंतु उसका जो उपयोग हो वो धारणीय हो, यानी कि सस्टेनेबल हो, यानी कि हम उपयोग भी करें और प्रकृति का अस्तित्व भी बचा रहे, जिससे पर्यावरण में लगातार संतुलन बना रहे, यानी कि जैव विविधता का नुकसान भी न हो और हमारा काम भी हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो एक जैसी दो आर्द्र भूमियों में से एक को टच्ड रखेंगे, एक को उसमें मानवीय हस्तक्षेप रखेंगे और दूसरे को अनटच्ड रखेंगे। इससे प्राकृतिक श्रृंखला नष्ट नहीं होगी। इसे ही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को कहते हैं। अगर एक ही है तो अगर मान लिया आर्द्र भूमि एक ही है तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर प्रयोग करें या कृत्रिम चीज़ें वहाँ पर बना दें। किसी भी संसाधन का उपयोग करना ताकि वो पूरी तरह नष्ट ना हो और धारणीय विकास के सिद्धांत के तहत उसका भी अस्तित्व बना रहे और हमारा भी काम चलता रहे, दोनों समानांतर रूप से चलता रहे, यही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कहलाता है। आगे और दायित्व को नज़र दौड़ाते हैं। अन्य दायित्वों पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ भी आर्द्र भूमियों के खत्म होने के संकेत दिखाई दे उस क्षेत्र को आरक्षित कर दे, ताकि मानवीय क्रियाकलाप कम से कम होने लगे और वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों का अस्तित्व बना रहे, जैसे कि नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य। सभी राष्ट्र अपनी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को रामसर अभिसमय की सूची में शामिल करें, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। जहाँ आर्द्र भूमियाँ दो देशों की सीमाओं से मिलती हैं वहाँ उन दोनों देशों के आपस में सहयोग करके उसके संरक्षण की कोशिश करनी चाहिए। सहयोग, विकास एवं संवर्धन की कोशिश करनी चाहिए। रामसर अभिसमय के अनुसार आर्द्र भूमियों के अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल होने के 9 मापदंड है, जहाँ पर 9 में से 8 मापदंडों का संबंध जैव विविधता से है। आइए थोड़ा सा रामसर स्थलों को, भारत के रामसर स्थलों को देखते हैं। भारत में लगभग 75 रामसर स्थल हैं। आप लोग वर्तमान में कितने हैं आप जांच कर लीजिएगा। मेरे जब मैंने अध्ययन किया था उस समय 75 थे। आइए थोड़ा रामसर स्थल की सूचियों का अध्ययन करते हैं जो भारत में मौजूद हैं। सबसे पहला अष्टमुडी आर्द्र भूमि जो कि केरल में है, भीतरकणिका मैंग्रोव जो कि ओडिशा में है, भोज आर्द्र भूमि जो कि मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में, दीपोर बिल असम में, पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि वेस्ट बंगाल में, हरिके झील पंजाब में, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू एंड कश्मीर में, कंजली आर्द्र भूमि पंजाब में, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, नल सरोवर गुजरात में, पॉइंट केलिमर वन्यजीव तमिलनाडु में, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ पंजाब में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, सांभर झील राजस्थान में, शास्तमकोट झील केरल में, सुरिनसार मानस झील जम्मू कश्मीर में, सोमोरिरी लद्दाख में, ऊपरी गंगा नदी जिसे ब्रिज घाट से नरोरा पट्टी उत्तर प्रदेश में, बेम्बनाद झील बेम्बनाद आर्द्र भूमि केरल में, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। सन 2020 में 10 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 1, पंजाब से 3। ये जो भी आर्द्र भूमि घोषित की गई थी रामसर स्थल के रूप में, ये मैक्सिमम पक्षी अभयारण्य थे, जिसमें पहला अपना है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, पार्वती आरक्षा
उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, रायबरेली में, सरसई नवर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में है। एक नीचे आ गया था सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व पंजाब में है। व्यास कंजर्वेशन संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। नंदूर मध्य महेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। आर्द्र भूमियों के संबंध में एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है। ये इसके अंतर्गत संकटापन्न आर्द्र भूमियों का रजिस्टर किया, मानिए एक तरह से एक संकटापन्न आर्द्र भूमियों का रजिस्टर होता है। मॉन्ट्रेक्स एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। आर्द्र भूमियों से संबंधित चौथा सम्मेलन 1990 में हुआ था। यह स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रेक्स में हुआ था। मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड का शहर है। संकटापन्न आर्द्र भूमियों की सूची बनाई जाए एवं उनका पूरा डाटा तैयार किया जाए। जो भी आर्द्र भूमियाँ इस सूची में आए उन पर संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जाए एवं निगरानी की जाए। बाद में इसकी समस्या खत्म हो जाए तो उसे सूची से बाहर निकाल दिया जाए। इस लिस्ट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा गया, जिसे बोलचाल की भाषा में संकटापन्न आर्द्र भूमियों की सूची या रजिस्टर कहते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को देखें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गए हैं। अभी भारत में 2 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, जिसमें पहला अपना केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, जहाँ पर पानी एवं चारे के कारण चारे के कमी के कारण यह संकटापन्न स्थिति में उत्पन्न हो गया है। दूसरा लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। आसपास के जंगलों को सफाई करने से पानी की मात्रा कम हो गई है और पानी में प्रदूषण बढ़ने के कारण भी पूरा का पूरा लोकटक झील प्रदूषित हो गया था। इस वजह से इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया। इससे पहले चिल्का झील प्रदूषण की सूची में था। उसके बाद इस गाद और तलछटी के कारण प्रदूषण यहाँ उत्पन्न हो गया था। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में था 1993 से लेकर 2002 में। 2002 में जब ये साफ हुआ तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से इसको बाहर कर दिया गया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% क्षेत्र आर्द्र भूमि का है। भारत के जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका 4.63% क्षेत्र आर्द्र भूमि का है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्द्र भूमि समुद्र के तट पर आर्द्र भूमि पाई जाती है, जिसके लेंथ है 7,750 किलोमीटर विथ आइसलैंड के साथ। समुद्र के तट से हटकर आर्द्र भूमि अलग अलग हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ आंतरिक आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल समुद्र के तट पर आर्द्र भूमि के क्षेत्रफल से अधिक है। हमारे यहाँ कुल आर्द्र भूमि 100 में से 1/3 कृत्रिम आर्द्र भूमि है, जिसके अंतर्गत बांध नहर आते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। हमारे यहाँ आर्द्र भूमि को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम NWCMP नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें 1985 में शुरू किया गया। केंद्र सरकार की मदद से इसे शुरू किया गया तथा राज्य सरकार इसे अंजाम देती है। इस कार्यक्रम के अंदर 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत वेटलैंड की सुरक्षा, इनकी प्रबंधन एवं निगरानी, व्यापक सूची तैयार करना, विधायन बनाना, लेजिस्लेशन नियम बनाना, अनुसंधान, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए अनुसंधान करना, रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा मैपिंग, ताकि आर्द्र भूमि के बारे में सही एवं सटीक जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा वेटलैंड जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आर्द्र भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज इसी के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 बनाया गया था। इसके रूल के अंतर्गत कहा गया कि जो भी वेटलैंड है वो भविष्य में उसका निम्नीकरण ना हो, उनका डिग्रेडेशन ना हो। तो ये रहा अपना रामसर स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब हम कल लोग मैंग्रोव वगैरह को देखेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।